मियां नवाज शरीफ ने पहला धमाका किया था एटम का, उसका नाम क्या रखा था आप ये बता दें। क्या रखा था? योम तकबीर। योम तकबीर नाम जो है ना वो मेरे ससुर ने दिया हुआ है। उसके बावजूद आप देखें कि मैं सड़क पर रिक्शा चला रहा हूँ, उसकी जो फैमिली है वो आवाजार है, तो वेला है, काम कुम कोई नहीं करता। ये काम करता है वो? नहीं सर, हम जानते हैं ये फ्री है, ये मजदूरी करता है। मैं आपको दो बातें बताऊंगा, सिर्फ दो बातें। अगर मैडम सुन ले तो मियां नवाज शरीफ ने पहला धमाका किया था एटम का, उसका नाम क्या रखा था आप ये बता दें। क्या रखा था? योम तकबीर। ठीक है। योम तकबीर नाम जो है ना वो मेरे ससुर ने दिया हुआ है। वो उस वक्त साथ थे? जी वो PTV में थे, अशरफ अजीम GM के साथ थे। इन दोनों ने वो नाम तजवीज़ करके दिया था मियां नवाज शरीफ साहब को, और इन्होंने बहुत लाइक किया था। लाइक करने के बाद इन्होंने लेटर भेजा, अपने हाथों से लिखा हुआ उर्दू में, नीचे सिग्नेचर है मियां साहब के, इन्होंने लेटर भेजा। वो लेटर आज भी मेरे पास है, सेफ है मेरे पास। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि मैं सड़क पर रिक्शा चला रहा हूँ, यानी कि जिस बंदे ने ये नाम तजवीज़ करके दिया हो ना, उसकी बेटी भी मेरे साथ है, उसके 5 बच्चे हैं, लेकिन मैं सड़क पर रिक्शा चला रहा हूँ। खाने पीने की प्रॉब्लम, किराए की प्रॉब्लम, ये हर चीज़ की प्रॉब्लम है। मियाँ साहब को आज से हमने 40 साल 30 साल पहले से मियाँ साहब को वोट दे रहे हैं। आज तक किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दिया हमने, सिवाय मियाँ साहब के। ज़्यादा नहीं बातें मैंने करी, मैंने उनको 2-3 बात करी। अगर मैडम सुन ले ना ये बात मेरी, तो वो चाहे तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नाम क्या आपका? शफीक अहमद। ससुर का नाम क्या था? इरशाद राय। शाद राय। इरशाद राय साहब PTV में जॉब करते थे, करंट फेयर में, 18वां ग्रेड था उनका। और GM अशरफ अजीम साहब जो इस वक्त इस्लामाबाद में है, इन दोनों ने नाम तजवीज़ करके दिया था योम तकबीर। 28 मई को। 28 मई को इन्होंने दोनों ने ये नाम तजवीज़ करके दिया था। उन्होंने लाइक किया, उसका लेटर है मेरे पास, मौजूद है, मियाँ साहब के हाथ का लिखा हुआ उर्दू में। इतनी बड़ी खिदमत की पाकिस्तान के लिए, उनकी तो औलादें ऐश करनी चाहिए। सर ये देखे, मैंने अब आपको बताया ना, लेकिन ये मेरी बात आगे तक नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? कन्फर्म है यार, नहीं जाएगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये सामने किला कुछ सिंह में बाजार। तो ये तो नून लीग का हल्का है सर, अल्लाह के बंदे हैं। मियाँ साहब तो यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म बने। हमने जब मियां नवाज शरीफ साहब ने हमजा शहबाज को तो यहाँ बच्चे बच्चे का नाम याद है। सबसे पहला जब इलेक्शन लड़ा था इस बाजार से लड़ा, हम उनके साथ थे। मियाँ हमजा शहबाज को तो यहाँ के बच्चे बच्चे का नाम याद है। सर नहीं याद है ना? नहीं नहीं, तो हमें तो यही पता है कि वो अपने सर, कारकुन ये को बातें जानते हैं। हमसे क्यों नहीं मिलते? नादर खान साहब है इस बाजार के काउंसलर, गुलाम दस्तगीर साहब है आगे वो मिलाराम पार्क में, वो सब इनके साथ हैं। वो हमें तो ऐसे बुला लेते हैं जैसे ये खड़े हुए हैं, एक बंदा बात कर रहे हैं 20 सुन रहे हैं, ऐसे हमारा निज़ाम है। तो जब ये कोई रमजान के कार्ड मिलते हैं या कुछ वो नहीं, आपको मिलते होंगे ना? कुछ नहीं। जब रमजान का कोई वोट आता है, जस्ट मिनट, रमजान का कोई राशन आता है ना, तो वो जो उनके कारकुन है उनको मिलता है, लेकिन वो उनको देते हैं जिनके साथ उनके तल्लक होते हैं। भाई इसके साथ तल्लक है, इसको दे दिया, इसके साथ तल्लक है, ID कार्ड दे दी, इसको दे दिया, इसके साथ तल्लक है, इसको दे दिया। मुझे नहीं पूछा तो ना पूछे। मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई है कि वो नाम जो है ना योम तकबीर मेरे ससुर ने दिया हुआ है। यार इससे ज़्यादा आप क्या बातें करें। अब उसकी जो फैमिली है वो आवाज़ार है, किराया देने से आवाज़ार है। फिर रिक्शा चला रहा, वो खड़ा है, रिक्शा क्या दे सकता, मैं क्या कर सकता हूँ? उनकी पेंशन वेंशन तो आती होगी ना? वो बंद करवा दी थी। क्यों? वो हमारा चचा ससुर था, उन्होंने बंद करवा दी थी, फौरी तौर पे बंद करवा दी। तो आपसी घर की लड़ाई थी कोई? वो आपस का कोई होगा ना, तो वो उन्होंने बंद करवा दी थी उसी वक्त। तो ये रिक्शा क्या कमा देता है सारे दिन कुछ में? भी नहीं, कुछ नहीं है, बारीक है। रिक्शा का काम क्या, 500 रुपये किलो गैस है, और बाजार में मार्केट में काम ही नहीं। गैस का सरकारी रेट 305 रुपये है। 304 रुपये 12 पैसे, सरकारी रेट 304 रुपये 12 पैसे है। और मिलती कितने की है? 500, 480 की, 470 की। अब मुझे ये बताया कि हमें सवारी कहती है हाल रोड जाना, हम उसको कहते 200 दे दे, वो कहती ला मैं 3 रुपये दे के चिंची ना चली जाऊँ। वो सही है, राइट है वो, तो वो कहाँ से लाएगी इतने पैसे? बस इतनी सी बात है। अगर ये मेरी बात आगे जा सकती है। मेरी बात सुने, सुई गैस आती नहीं आ रही, सिलेंडर में गैस डलवाता हूँ यार। सिलेंडर की गैस का सरकार खुद रेट निकालती है 304 रुपये 12 पैसे निकाला हुआ है, लेकिन वो रेट इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाती। अभी तक नहीं हो रहा। ये रेट ठीक करवाने के लिए सरकार ने पीरा फोर्स बनाई हुई है, सरकार ने वजीर मशीर रखे हुए हैं, लेकिन पता नहीं वो क्या काम कर रहे होते हैं, समझ नहीं आती। सर मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, देखिए ना तो मैं पीरा के खिलाफ बोल सकता हूँ, ना मैं किसी सियासतदान के खिलाफ बोल सकता हूँ, ना किसी मिनिस्टर के खिलाफ बोल सकता हूँ। अगर मैं बोलूँगा तो मुझे आपको उठाया जाऊँगा। फिर मैं क्यों उठाए जाएंगे? नहीं, ये हो रहा है, होता है, हुआ है, होता रहेगा, ये हकीकत है।
तो हम बोल नहीं सकते किसी के खिलाफ। बात करने का भी खौफ है। मेरे ससुर जो है ना वो इंतकाल करके हुए हैं 2007 में। वो जो जीएम है वो तो उनकी तो बड़ी आलीशान वो कोठी। मैं कहता हूँ क्या बात है यार, लेकिन मेरे ससुर ने कभी रिश्वत नहीं ली थी, वो चले गए हैं दुनिया से। लेकिन ये हकीकत है कि वो अपनी ड्यूटी पे साइकिल पे जाते थे, साइकिल पे आते थे, पैदल। गाड़ी अलाउ थी उन्हें, लेकिन वो गाड़ी यूज़ नहीं करते। तो कहा मैंने क्या कर ली गाड़ी, यार मैंने ये जाना ये मेरा घर है, मैं गाड़ी क्यों लूँ। अब भी सरकार ने नई गाड़ियां अक्सर मंगवाती है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, 18-19वें ग्रेड के अफसरों के लिए। मिली है ना, दी है ना गाड़ी, थोड़ा अर्सा पहले गाड़ियाँ दी तो है। मैंने उनको अपने ससुर को कहा मुझे रेलवे में जॉब लगवा दो या कहीं जॉब लगवा दो। आपने कहा? मैंने कहा है, कहता यार तू क्या करेगा, तू अपना काम कर रहा है, कर ही जा चुप करके। उस वक्त मैं रिक्शा नहीं चलाता था, मैं शॉप करता जिस था। बंदे ने इस्लामाबाद में नौकरी की हो तो उसके तो बड़े ताल्लुकात होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कभी दो नंबरी की नहीं। और फिर क्या भी दामाद रहा हो, यानी बेटी का मियाँ कह रहा हो, उन्होंने कहा कि नहीं यार तू जो कर रहा है ना वो करता रहे। तब भी रिक्शा चला रहे थे? नहीं, तब मेरी शॉप थी, वो सामने मेरी शॉप थी। तो क्यों छोड़ दी? वो भाई को दे दी, वो भाई को दे दिया मैंने वो की है सामने, ये सारा इलाका जानता है, वो सामने की है, वो खत्म हो गई है। और रिक्शा चला रहा हूँ, ये सारा इलाके जितने बंदे खड़े जानते हैं। हालात की वजह से खत्म हुई या कोई हालात की वजह से खत्म हुई है। इन्वेस्टमेंट ही नहीं है यार, पैसे डालने के लिए नहीं? इन्वेस्टमेंट ही नहीं है इतनी हमारे पास। घर का किराया भी देना, घर का चूल्हा चला भी, सब कुछ चलाना, इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास, क्या करें। आज के दौर में हमेशा सरमायादार को कर्ज भी मिलता है। इस बंदे को कोई 20,000 रुपया नहीं देगा, 50,000 रुपया नहीं देगा, इसको मुझे लाख रुपया कोई नहीं देगा। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं।